नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी साई गीता चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने के पार्वती कुमार जी के बारे में बताई थी। उन्हें तो बहुत बड़ा भक्त है साईं बाबा के। उनके सपने में साईं बाबा साक्षात्कार होके उनको प्रवचन दिए थे। वो प्रवचन उन्हें 161 एक किताब में शिरडी साई सेइंग्स बोल के इसमें लिखे थे। तो वो किताब मिला और मैं उनका इंट्रोडक्शन के बारे में लास्ट टाइम बताई थी। उनको कैसे कृपा मिला साईं बाबा का, कैसे सपनों में साक्षात्कार करे थे, कैसे साक्षात्कार करके लिखने को बोले थे, प्रिंट कराने को बोले थे, वो सब मैं बताई हूँ। अभी से थोड़े कुछ एपिसोड्स में मैं थोड़े थोड़े चुन के माने कंटिन्यूअसली साईं बाबा के प्रिय वचन महावचन जो है उनको जो बताए थे, उन्हें जो लिखे थे इस किताब में, वो मैं बताना चाहूँगी। और यहाँ स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी लोगों का ये कमेंट्स देखी थी। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ सब लोगों को साईं बाबा का ये जो इंट्रोडक्शन दिए थे और साईं बाबा का जो महावचन बोलने वाली हूँ उससे बहुत खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं मेरा भाग्य समझती हूँ कि मैं ये साई गीता चैनल के माध्यम से आप सभी से शेयर करने का मौका मुझे मिला। एक तरह से मैं बाबा का ब्लेसिंग ही समझ रही हूँ। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों ने, थोड़े बहुत लोगों ने पूछा कि ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करो आंटी, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करो मैम, ऐसा बोल के बोले थे। तो फिर उन लोगों के लिए भी मैं आज से ऐसा करना चाहूँगी, जो माने लिमिटेड नंबर ऑफ प्रवचन, जो उनके प्रवचन है थोड़े बहुत लेके एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में बताऊंगी। जिसको जिसको जो हिंदी समझ में नहीं आता वो इंग्लिश का बोला हुआ कैच कर सकेंगे, और जिसको जो हिंदी आता वो हिंदी में जो मैं बता रही हूँ, एक्चुअली ये तो हिंदी का नहीं है मेरे पास, हिंदी में से मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपसे सभी से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि साई गीता चैनल में काफ़ी लोग तो हिंदी में ही बोलते आ रहे हैं, तो फिर मेरा मदर टंग तेलुगु है तो भी मैं तेलुगु में शेयर नहीं कर रही हूँ। काफ़ी लोग तो हिंदी जानते हैं, नेशनल लैंग्वेज है हिंदी फिर भी। तो फिर मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी, नहीं तो ये वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट प्रवचन ऐसा है, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ मैं। द ओशन एंड द वेव लहरें। डू वॉट यू नीड टू डू नॉट फियर, keep their mind stable, have confidence in me, keep seeing me, listening to me, and observe me in all that you listen and see. My presence in all that surrounds enables you to transcend the illusion. It also weakens your attachments. The tide of yoga leads you to me, the oceanic consciousness. You are the wave, I am the ocean. As you emerge from me, you shall be एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, लाइट एंड पावर। ये है पहला प्रवचन, ये इंग्लिश का। मैं इसका हिंदी में बताऊंगी, ट्रांसलेट करी हूं मैं। द ओशन एंड द वेव बोल के बता रहे हैं यहाँ, समुद्र और लहरें। आप जो करना चाहते हो वह करो। बाबा ऐसा बोल रहे हैं, उनको सपने में आके ये सब बताएं बाबा। तो फिर उन्हें लिखे थे, और एक बार बाबा का आश्वासन देने के बाद तुम प्रिंट भी कराओ, एक बार प्रूफ मांगे थे, उसके बाद प्रिंट भी कराए थे। तो फिर आप जो करना चाहते हो वह करो, डरना नहीं, मन को निश्चल रखो, मुझ पर भरोसा रखो, मुझे देखते रहो, सुनते रहो और मुझ पर ध्यान दो। जो तुम देखते हो और देख रहे हो, चारों ओर मेरा उपस्थिति भ्रम को दूर करेगा। यह तुम्हारे बंधनों को भी दूर कर देगा। योग की लहरें तुम्हें मेरे पास लाएंगे और भ्रम दूर करके समुद्र की महासागरीयता का सजगमता पाओगे। तुम लहर हो और मैं समुद्र। जब तुम मुझ में से उभर आओगे तो तुम जीता जागता प्रेम, रोशनी और शक्ति का मूर्त बन निकलोगे। माने इतना बाबा ऐसा बता रहे हैं कि उनमें हम उनको बिलीव करके जो काम भी करो करते जाना, डरना नहीं,
और जब उनको याद करके करते रहेंगे, चारों ओर हम साईं बाबा हमें शरण में लेते हुए, हमें हेल्प करते हुए दिखेंगे। और जब हम लहर जैसे हैं, समुद्र में मिल जाएंगे, तो फिर हम प्रेम, रोशनी और शक्ति का मूर्त बन निकलेंगे। यही है इसका। आप लोग को समझ में आता क्योंकि मैं हिंदी में बताई हूं ना। और दूसरा जो प्रवचन है वो हिंदी में बता रही हूँ, सॉरी इंग्लिश में बता रही हूँ। अटरेंस, उच्चारण। Whosoever utters me in love is fulfilled. He grows proximate to me through such utterances in love. He is lovable to me who utters in love. Hence he is protected from all directions. ये है। मैं दूसरा वाला हिंदी में बताऊंगी आपको। उच्चारण। कोई भी मेरा उच्चारण करेगा तो वह प्यार से भर जाएगा। उनका उतना प्यार देंगे बाबा, प्यार से भर जाएगा। वह मुझे प्यारा होगा जो मुझे प्यार से पुकारता है। माने पूरे मन लगा के अगर हम साईं बाबा को पुकारे, हम साईं बाबा को कुछ हेल्प मांगे, तो उन्हें ऐसे दौड़ के आके हमें हेल्प करते हैं। हम सभी को मालूम है, हम सब भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हमारे पहले वाले, पिछले वाले, लास्ट सीजन में जो मैं शेयर करी थी, उस सब में मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी मैं आप सभी से शेयर करी हूँ। तुम एक कदम मेरी तरफ चलो, मैं 10 कदम, 100 कदम, 10 नहीं 100 कदम मैं तेरी तरफ तुम्हारी तरफ चलूंगा। बाबा ऐसे ही बोलते हैं ना, इसीलिए इसमें बता रहे, वह मुझे प्यारा होगा जो मुझे प्यार से पुकारता है। प्यार से भरे उच्चारण से वह मेरा निकट आ जाएगा। देखिए, उनके निकट आ जाएगा, इसलिए वह सभी दिशाओं से सुरक्षित रहेगा। माने बाबा को प्यार से पुकारने से बाबा उन्हें सुरक्षित रखेंगे। हम बाबा के निकट जाएंगे अगर प्यार से बाबा को पुकारने से, उनको उच्चारण करने से बाबा को, इसलिए वह सभी दिशाओं से सुरक्षित रहेगा। यह है दूसरा वाला। और थर्ड वाला इंग्लिश में जो है बताऊंगी। रेयरिटी, दुर्लभता, रेयरिटी। As much as you are delighted in me, so much I am delighted in you. You say that the right teacher is rare, but we the teachers say that the right disciple is rare. और एक बार पढ़ूंगी यहाँ थोड़ा। As much as you are delighted in me, so much I am delighted in you. You say that the right teacher is rare, but we the teachers say that the right disciple is rare. ऐसा बता रहे। इसका हिंदी में मैं बताऊंगी। कोई भी मेरा उच्चारण करेगा तो वह प्यार से भर जाएगा। वह मुझे प्यारा होगा जो मुझे प्यार से पुकारता है। देखिए, सॉरी सेकंड वाला मैं बोलना शुरू करी थी, सॉरी थर्ड वाला। रेयरिटी, दुर्लभता। तुम जितना आनंद मुझ में पाओगे उतना आनंद मैं भी तुझ में पाऊंगा। तुम जितना आनंद मुझ में पाओगे उतना आनंद मैं भी तुझ में पाऊंगा। बाबा ये कह रहे हैं। तुम बोलते हो कि सही अध्यापक मिलना कितना दुर्लभ है, और हम अध्यापक बोलते हैं कि सही शिष्य मिलना दुर्लभ है। देखिए, माने बाबा सही शिष्यों का पहचान और जो दूसरों का डिफरेंस बता रहे। हम लोग सोचते हैं कि सही अध्यापक माने सही गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हम इतने दिल लगाने पर भी, मन से अगर उनसे प्रार्थना करने से भी सही अध्यापक हमें मिलना चाहिए, माने गुरु जैसा। तो फिर लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, आप कैसे, तुम बोलते हो कि सही अध्यापक मिलना कितना दुर्लभ है, और हम अध्यापक बोलते हैं कि सही शिष्य मिलना भी दुर्लभ है। सही शिष्य भी माने बाबा इसीलिए ना उनको ही शरण में देते, उनको ही सुरक्षा करते, उनको ही हेल्प करते, उनके पे कृपा करते। जो उनको मन से, दिल से पुकारेगा और सच्चा भक्त है, उनको तो कभी बाबा नहीं बोलते, उनको तो शरण में लेते हैं और उनको बहुत सुरक्षित करते हैं, उनको बहुत हेल्प करते हैं बाबा। ये सब भी हम अनुभव कर चुके हैं। थर्ड भी हो गया, अभी फोर्थ वाला आ रहे हैं हम। फोर्थ, द सॉन्ग, गाना, गीत। लाइफ इज द सॉन्ग ऑफ ब्रेथ, सामवेदा बता रहा। द वन हु इज इन्वॉल्व्ड एंड इमर्स्ड इन द सॉन्ग इज एटर्नली ब्लिसफुल।
Life is the song of breath, Samaveda. The one who is involved and immersed in the song is eternally blissful. इसका मैं हिंदी में बताऊंगी. गाना सॉन्ग माने गाना, गीत, सभी को मालूम है. जीवन सांसों का गीत है. ऐसा सांस लेते रहते हैं, सांसों का गीत है. यह सामवेद में कहा गया है. जो व्यक्ति इसमें शामिल होकर लीन हो जाता है वह शाश्वत आनंद पाता है. यही है इसका मतलब. जो व्यक्ति इसमें शामिल होकर लीन हो जाता है वह शाश्वत आनंद पाता है. इसका ये मतलब है. अभी 4 हो गए, 5वां के पास आएंगे. 5वां माने इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूं अभी. एनकाउंटरिंग सिचुएशन, प्रतिस्पर्धता का सामना. प्रतिस्पर्धता. Encountering situation. Submit to me all events that encounter you in life. See me as the aggregate of the encountering situation. Think of me as the situation. Recollect me in the situation. You shall be liberated from the limitation of the situation. This is my promise. बाबा इतना आश्वासन दे रहे, इतना प्रॉमिस देके बता रहे. मैं ये हिंदी में बताऊंगी. प्रतिस्पर्धता का सामना. एनकाउंटरिंग सिचुएशन. जो सभी प्रतिस्पर्धता तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं उसे मुझे समर्पित करो. मुझे सकल प्रतिस्पर्धाओं का सामना करते हुए पाओगे. उस परिस्थितियों में मुझे याद करो. वह परिस्थितियों से तुम बाहर आते हुए पाओगे. यह मेरा वादा है. माने हमें कितना डिफिकल्टीज, कैसे सिचुएशंस भी आए, बाबा यही आश्वासन दे रहे कि उस सिचुएशन में मुझे याद करो. ऐसा मुझे हर एक जगह पाओगे और तुम उस परिस्थितियों से बाहर आते हुए पाओगे. यह मेरा वादा है. और इससे हमें और क्या चाहिए. देखिए बाबा इतना आश्वासन के साथ, इतना माने प्रॉमिस करते हुए बाबा बता रहे कि अगर हम दिल से और मन लगा के बाबा को अगर प्रार्थना करें तो बाबा कहीं भी नहीं है, हमारे साथ ही हैं, हमारे पास ही हैं, हमें रक्षा कर रहे हैं. और हमें कितने भी तकलीफों से अगर हम बाबा को याद करते रहें तो हम उस पे से उभर कर बाहर आएंगे और हर जगह हम बाबा को पाएंगे. हम भी बाहर निकलेंगे उस परिस्थितियों से. और बाबा इसका वादा दे रहे हैं. माने हमारा एक्सपीरियंस भी इतना हो चुका है और हमें भी इतना कॉन्फिडेंस है. माने जिसको जो एक्सपीरियंस होता है उसका तो कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा रहता. कॉन्फिडेंस है. बाबा ऐसे बता रहे हैं कि